जा रहे हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, कि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर क्या है, जिसे हम लोग सोर्स फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे हम लोग कॉमन सोर्स एम्पलीफायर पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कल देखे थे, सोर्स एम्पलीफायर देखे थे। ठीक उसी तरह से आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या देखने, देखिए यहाँ पे हम लोग कल क्या देखे थे, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर देखे थे। आज जो देखने वाले हैं वो क्या हम लोग देखेंगे, कॉमन, एक सेकेंड कहाँ गया, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। जो आज देखने वाले हैं वो क्या है, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, जिसे सोर्स फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो इसका स्ट्रक्चर है, यानी जो सॉरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं, यहाँ पे जो इसका सर्किट है वो कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, देखिए भी इनपुट है यहाँ पे आपका कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, यानी इनपुट कहाँ पे रहेगा, गेट पे रहेगा, आउटपुट कहाँ पे रहेगा, सोर्स पे रहेगा। ठीक है, और जो कॉमन रहेगा, जो लेफ्ट बचा, मतलब जो बचा वो क्या है, ड्रेन है। यानी यहाँ पे ड्रेन कॉमन हो रहा है, गेट पे इनपुट, सोर्स पे आउटपुट, ड्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, इसलिए इसे नाम क्या दे दिए, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर नाम दे दिए। ठीक है, उस टाइम जब आप सोर्स में पढ़े होंगे तो कहाँ पे इनपुट लगा रहे थे, ड्रेन पे लगा रहे थे, और सोर्स को खाली छोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कि यहाँ पे आपको और कुछ कपलिंग ऑफ कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए, ड्रेन को खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो इनपुट है यानी गेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका जो सोर्स रेजिस्टेंस हो गया आरएल, जो इसके क्रॉस हम लोग, जिसके क्रॉस हम लोग लोड रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ड्रेन है। ठीक है, चलिए अब इसको द इनपुट इज अप्लाइड टू गेट टर्मिनल, हम लोग इनपुट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, गेट टर्मिनल पर कर रहे हैं। द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम सोर्स टर्मिनल, और आउटपुट कहाँ पे कर रहे हैं, सोर्स टर्मिनल पे कर रहे हैं। देयर फोर लेफ्ट टर्मिनल कौन बचा, लेफ्ट मतलब बचा कौन सा टर्मिनल, तो ड्रेन विल बी कॉमन, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ड्रेन सोर्स। ठीक है, कॉमन ड्रेन सोर्स। ठीक है, सॉरी कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। ठीक है, जिसे हम लोग सोर्स फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं। तो कंसीडर ए सोर्स सेल्फ बेस्ड सर्किट विथ आर, जो आउटपुट आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस आउटपुट आएगा उसको जीरो कंसीडर करेंगे। फॉर द एनालिसिस ड्रॉ द एसी इक्विवेलेंट सर्किट, हम लोग एसी इसको इक्विवेलेंट मतलब सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, हमको एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करना है। कपलिंग कैपेसिटर आज शॉर्ट सर्किट, जैसा कि आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे कि जो भी कपलिंग कैपेसिटर्स होता है यानी कैपेसिटर होता है उसको शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। कनेक्टिंग सप्लाई टू द लोड एंड रिप्लेस एफएटी विथ अ स्मॉल सिग्नल मॉडल, और इसको हम लोग किससे जो इसका मॉडल होता था, स्मॉल सिग्नल मॉडल होता था, उससे क्या करते थे, रिप्लेस कर देते थे। तो यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा, ये भी इनपुट हो गया आपका, ये तो इधर वाला तो पार्ट वैसा ही रहेगा जिसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, यानी किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो आपका यहाँ पे सर्किट था, यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस कर रहे हैं यानी ड्रेन को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या 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 होगा, तो यहाँ पे क्या था, याद कीजिए सिग्नल मॉडल में जीएम वीजीएस था, आरडीएस था। ठीक है, और नीचे आरएस आरएल यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। देखिए तो यहाँ पे दोनों जो है सोर्स से निकला है, सोर्स से निकला है, उस बार ड्रेन से निकलता था, इस बार सोर्स से निकला है, कहाँ कनेक्ट हुआ है, ग्राउंड में जाकर। और ये आर एल यानी लोड रेजिस्टेंस भी ग्राउंड में जाकर कनेक्ट हुआ है, और सोर्स से निकल कर जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो भी ग्राउंड में होता है, यानी ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे इसको किस तरह से कनेक्ट कर दिए हम लोग, पैरेलल कर दिए, आर एस पैरेलल आर एल। ठीक है, चलिए तो भी आउटपुट जो होगा वो कितना होगा, हमको चाहिए क्या क्या चाहिए, मतलब भी वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, और कहाँ पे, आउटपुट पे। तो हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और करंट चाहिए। करंट तो जीएम वीजीएस है, जिसका डायरेक्शन इधर की हो रही है। ठीक है, जिसको आईएल से भी डिनोट कर सकते हैं। बचा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ दो दो है, आरएस है आरएल, इसके क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्या निकालेंगे, आर एस आर एल है, यानी इसको हम
इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर एस का क्या हो जाएगा, आर एस पैरेलल आर एल हो जाएगा, ठीक है। यानी आर एस रेजिस्टेंस यहाँ आर एस हो गया और करंट क्या हो गया आई एल, ठीक है। यानी आई एल इंटू आर एस। तो आई एल का वैल्यू कितना है, जी एम वी जी एस है, और आर एस को आर एस ही रख दीजिए या आर एस पैरेलल आर एल कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी आउटपुट इज इक्वल टू जी एम वी जी एस इंटू आर एस, ठीक है। आर एस क्या है यहाँ पे, आर एस है जहाँ पे आर एस पैरेलल आर एल, ठीक है, आर एस पैरेलल आर एल। तो ये हो गया वी आउटपुट निकालने का तरीका। वी आउटपुट क्या होता है, आई इंटू एस होता है, मतलब आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इंटू करेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना था, जी एम वी जी एस था, और जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था आर एस था, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किए, वी आउटपुट आ गया। अब हम निकालते हैं वी इनपुट। वी इनपुट कैसे निकालेंगे, तो वी इनपुट निकालने के लिए आपको केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। केवीएल कहाँ लगाना पड़ेगा, इस लूप में लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस लूप में आपको क्या लगाना पड़ेगा, केवीएल लगाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे इसमें केवीएल लगाना पड़ेगा इस लूप में। तो सबसे पहले क्या मिला, वी इनपुट मिला, और यहाँ पे क्या है, एक VGS है, प्लस VGS है। तो पहले यहाँ से माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ये माइनस प्लस है, तो माइनस वी इनपुट प्लस VGS, और उसके बाद यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वी आउटपुट। तो माइनस वी इनपुट प्लस VGS और प्लस वी आउटपुट, आउटपुट भी तो यहाँ से प्लस माइनस है, ठीक है। तो इस लूप में लगाएंगे तो पहले इनपुट मिलेगा, फिर VGS मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया माइनस वी इनपुट प्लस VGS प्लस वी आउटपुट इजिकल टू जीरो। तो वी इनपुट इजिकल टू क्या बचेगा, VGS प्लस वी आउटपुट, और यहाँ पे VGS आउटपुट का वैल्यू कितना था, GM VGS इंटू आर एस, ठीक है। अब यहाँ पे आप वोल्टेज गेन पढ़े होंगे पिछला टॉपिक में, तो क्या होता था वोल्टेज गेन, वी आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट का वैल्यू GM VGS अपॉन इंटू आर एस बटा VGS प्लस GM VGS प्लस आर, ठीक है। यहाँ से VGS कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दे, तो VGS कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेकर, तो क्या बचेगा, GM RS और प्लस वन अपॉन वन प्लस GM RS, ठीक है। हेयर ए भी यानी वोल्टेज गेन इज पॉजिटिव, देयर फॉर नो फेज साइट इन आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे कोई भी मतलब फेज फेज पढ़ाए थे ना, BEE में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू GM RS बटा वन प्लस GM RS, जहाँ पे GM RS का वैल्यू क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन वन होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वन से इसका जो वैल्यू होता है वन से बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो एक जोड़ दे, मान लीजिए 393 बटा एक एग्जाम्पल दे रहा है, वन प्लस 393, तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 393 के लगभग ही आएगा, ठीक है। तो यानी उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। सॉरी, इसका लगभग वैल्यू कितना आएगा, वन के बराबर ही आएगा। इसका वैल्यू लगभग वन के बराबर ही आएगा, 393, यानी 393 बटा 393 कितना होगा, 94। यानी बड़ा, जब इसका वैल्यू बहुत बड़ा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 393 बटा 394 क्या होगा, 9.9999, यानी 0.99999 आएगा, यानी वन के ही इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखे हैं, लमसम पे इक्वल के बराबर आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा इसका, वन के लमसम हो जाएगा, यानी बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज गेन है वन के बराबर आया लगभग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे आउटपुट है वो इनपुट के बराबर आ रहा है, ठीक है। यानी अभी वोल्टेज गेन पढ़े होंगे, वी आउटपुट बटा वी इनपुट, यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, तो ये दोनों जब बराबर, इसका वैल्यू वन हो जाए, एक्स का वैल्यू वन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वी आउटपुट बटा वी इनपुट, यानी क्या हो जाएगा, वी इनपुट इजिकल टू वी आउटपुट। यानी कह सकते हैं जब वोल्टेज गेन का वैल्यू वन है, इसका मतलब यहाँ पे जो वी इनपुट है वो वी आउटपुट के इक्वल है। इसलिए ही हम इसको सोर्स फ्लोवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि देयर फोर common drain amplifier is also called source flower because voltage at output node source exactly flows change in input voltage। जो इनपुट में वोल्टेज चेंज हो रहा है उसी को फॉलो कर रहा है कौन, आउटपुट, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोवर, सोर्स फ्लोवर कहते हैं, ठीक है। करेंट गेन कैसे निकालते हैं, तो ये सब फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। और किन्हीं किन्हीं को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा ये ऊपर जाता है ये सब्जेक्ट,
तो ये जाएगा भी, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आपका कोर सब्जेक्ट ऊपर से नहीं जाना चाहिए। जैसे आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, सर्वे हो गया, ये सब ऊपर से नहीं जाना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सब तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी है, पढ़े कहानी खत्म, ठीक है। एट ए टाइम इसको बस हो जाए, एग्जाम निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इसको कभी यूज नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर से भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेते, एक दो बार आप वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, फिर खुद से रिवीजन करते, तो ये भी आपको कंप्लीट ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो करेंट गेन होता है, करेंट गेन क्या होता है? अभी वोल्टेज गेन देख लिए, करेंट गेन क्या होता है? आई एल अपॉन आई जी। आई एल का वैल्यू तो पता है, जी एम इंटू जो यहाँ पे वी जी एस है, लेकिन आई जी क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ पे देखिए, आई जी क्या होता है? जीरो होता है। तो आई जी जीरो होता है, गेट पे जो करंट होता है जीरो होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। आई एल अपॉन जीरो करेंगे तो क्या वैल्यू होगा उसका? इन्फिनिटिव होगा। अभी इनपुट रेजिस्टेंस देखते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? आर आई इजकल टू वी आई अपॉन आई जी, और आई जी का वैल्यू जीरो है तो इन्फिनिटिव हो गया। तो ये है आपका सर्किट के लिए। हम एम्पलीफायर के लिए निकालते हैं तो आर डैश आई कर देते हैं, तो आर आई पैरेलल आर जी। अगर ये आर आई का वैल्यू इन्फिनिटिव है तो आर जी सिर्फ क्या बचेगा? आर जी बचेगा। तो यानी ये हो गया, ये फार्मूला हो गया इनपुट रेजिस्टेंस का। आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? तो आर डी एस पैरेलल वन अपॉन जी एम, ठीक है। अगर एम्पलीफायर, ये सर्किट के लिए, अगर एम्पलीफायर के लिए निकालते हैं तो आर डैश आउटपुट इजिकल टू आर आउटपुट पैरेलल क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो बनाना है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कॉमन गेट एम्पलीफायर पे चलेंगे, ठीक है। और कॉमन गेट एम्पलीफायर क्या होगा? ये भी तो बहुत आसानी है। चलिए, है ये इतना ही तो है, ये इसको खत्म कर देते हैं। तो कॉमन गेट एम्पलीफायर क्या होता है? क्या है? तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे गेट पे जो इनपुट देना है वो सोर्स पे देना है, और जो आउटपुट देना है वो ड्रेन पे देना है, और जो बचेगा कॉमन, वो कौन रहेगा? गेट रहेगा। इसलिए इसे कॉमन गेट एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, वोल्ट देखते हैं। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? ए वी इजकल टू क्या होता है? जी एम इंटू आर एल डैश। आर एल डैश क्या है यहाँ पे? तो आर एल डैश यही है, आर एल डैश। आर एल डैश क्या है? यहाँ पे आर डी पैरेलल आर एल है, ठीक है। आर डी पैरेलल आर एल वही वैल्यू है। करेंट अगेन क्या होता है? आई एल अपॉन आई एस। तो आई एल अपॉन आई एस कैसे वन होता है देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ से जा रहा है आई एल, आई एस जा रहा है, ठीक है। करेंट यहाँ से आई एस जा रहा है, मतलब सोर्स से जो करंट जा रहा है। गेट में तो है नहीं, आई जी यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ तो करंट है नहीं, तो जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ इसका नाम क्या है? लोड करंट नाम है। तो लोड करंट और जो सोर्स करंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि जो गेट पे करंट है वो जीरो है। तो यही करंट क्या हो जाएगा? सेम ही करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, सेम ही हो जाएगा। तो आई एल अपॉन आई एस यानी वन अपॉन वन, सेम ही चीज है। तो आई एल क्या लिखे? आई एल और आई एस सेम ही है, तो आई एल से आई एल कट गया, वन आ गया, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? वी आई अपॉन आई एस हो जाएगा, जिसका वैल्यू वन अपॉन जी एम होता है। तो ये याद रख लेंगे। अगर एज ए एम्पलीफायर बोले तो आर आई पैरेलल आर एस हो जाता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आर आउटपुट यहाँ पे इनफिनाइट होता है। अगर एम्पलीफायर की तरह यूज करें तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर आउटपुट पैरेलल आर डी। आर आउटपुट यहाँ पे इन्फिनाइट है, तो सिर्फ क्या बचेगा? आर डैश आउटपुट इजिकल टू आर डी, ठीक है। तो बस इतना ही तक आज रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं यहाँ से। जेफेट एनालॉग स्विच, ठीक है। मतलब हम लोग इस टॉपिक पे कल से चले।